और ओरल टेस्ट 10 मार्क्स का। हाँ, तो ये ओरल प्रेजेंटेशन जो चल रहा है ना, इसी में ही उसको इंक्लूड कर लेंगे। मेल सेंड कर देती हूँ, 1 मिनट रुको। मैं मतलब जो ओरल टेस्ट में मतलब जो प्रेजेंटेशन होगा वो उसमें ही आ जाएगा। हाँ हाँ, उसी में आ जाएगा। और मैं आपसे क्वेश्चन करती रहती हूँ ना, मेरे पास पहले भी है उसका। और एक मैम और पोएम संस्कृत का। संस्कृत, अभी रुको। उसके बाद में लिसनिंग स्किल डाला है ना, यस मैम। अब वो टेस्ट लेना है ना। तो यस मैम। वो सैटरडे को लूंगी मैं। मैम उसमें मैम क्या उसमें होगा क्या मतलब? होगा? मैम लिसनिंग उसमें स्किल मैम आप आप कोई मैम आप कोई वीडियो दिखाएंगे और मैम वो उसमें हम लोग को नो देख नो सुन के मैम क्वेश्चन देंगी? मैं स्टोरी सुनाऊंगी आपको, स्टोरी या कोई पैराग्राफ। यस उससे मैम। संबंधित गूगल फॉर्म ओके में मैम। क्वेश्चन रहेंगे, वो करने होंगे आपको। ठीक है। ओके मैम। ओके और मैम। अगले, हाँ, ओके मैम। सैटरडे को है वो। मैम और संस्कृत में भी ऐसा ही होगा? हाँ, संस्कृत में भी ऐसे ही है, एक छोटा सा पैराग्राफ सुनाया मैम तो जाएगा। मतलब वो लिसनिंग के में ओके आ मैम। जाएंगे? मैम वो गूगल, मैम जो लिसनिंग का है वो मतलब गूगल फॉर्म ही है? यस यस। मैम मतलब दोनों लिसनिंग, में 20 सुनो 20 मार्क्स के। सुन लो पहले। यस मैम। लिसनिंग स्किल में क्या है कि आपको पहले जो भी हम पैराग्राफ सुनाएंगे, है ना, पैराग्राफ हो या स्टोरी हो छोटी सी संस्कृत में, उसको एक बार हिंदी में भी बता दिया जाएगा आपको। ठीक है। फिर आपको गूगल फॉर्म में उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, ग्रामर भी हो सकती है थोड़ी सी उसमें, है ना, जैसे वन वर्ड आंसर रहते हैं ना। ठीक है। उसको आपको शीर्षक भी पूछ सकते हैं उसमें। तो वो लिसनिंग स्किल है, गूगल फॉर्म के द्वारा होगा। उसी समय गूगल फॉर्म दे दिया जाएगा, पहले सुनाया जाएगा स्टोरी को, स्टोरी या कोई पैराग्राफ। आपको ध्यान से सुनना है। आप है ना नीचे क्लास में लिसनिंग स्किल काफी करके आए हो, यस मैम। यस मैम। है ना, आपको हैबिट, हाँ हैबिट है आपको। तो उसको गूगल फॉर्म में, हाँ श्रवण कौशल, गूगल फॉर्म में उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, आपको करना है, बस सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैम और हिंदी बस में डिबेट का मतलब? वाद विवाद, मैम वाद विवाद तो हो गया ना? हाँ हो गया है। ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। यस मैम। मैं करवाऊँ ओमकार? हाँ, ओंकारम कराओ पहले। यस मैम। ओ ओ ओ साई राम मैम। साई राम साई राम। तो चेरी, आप तैयार हो? चेरी। मैम मैं आज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी मैम, मैं क्योंकि बाहर हूँ अभी 2-3 दिन से। मैम मतलब मैं आज आई हूँ। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया, लिख देती उसमें। मैम मैं थोड़ी देर पहले ही आई अभी। अच्छा, कौन इसके बाद कौन था? मैम उसके बाद शायद तन्मय था। मैम मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। मैं भी नेक्स्ट क्लास में बता सकता हूँ। नेक्स्ट क्लास तो संस्कृत का है ना। मैम मैं मतलब मतलब नेक्स्ट अगली, जब हिंदी की होगी। मैं अच्छा, जब हिंदी हिंदी की। का। तो हिंदी में वो यस कहाँ मैम। टाइम मिलेगा आपको, वो तो टेस्ट मैम लिया जाएगा उसमें, लिसनिंग स्किल कराई जाएगी और टेस्ट नवंबर में उसको खत्म करना है ना। ठीक है। मैम फिर आप एक एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिएगा। मैम एक्स्ट्रा क्लास को कहाँ टाइम है बेटा, यस देखते हैं। मैम। चलो रुक जाओ। मैम तो अब आप है ना, चलो कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी थोड़ी मैं बात करवा आपको सकता हूँ। समझाऊंगी। चलो कोई बात नहीं है। ये कौन कह रहा है अभी बीच में? मैम वेदांश। वेदांश, क्या बोल रहे हो? मैम मैम मेरा तैयार है। आपको तैयार है ना, आप बताओ। ठीक है। यस मैम। हाँ लेकिन बोलो। मैम मेरा दंडक वन में 10 वर्ष का नहीं, ये था। चेरी के बाद में किसको दिया था मैंने? मैम तन्मय को दिया था। यस मैम। तन्मय,
मैम मैं रेडी नहीं कर पाया। अच्छा, तो चलो वेदांश, आप अपना अगला चैप्टर करो, ठीक है। यस मैम। हाँ, राम से चैप्टर का नाम ही बोलो। दंड मैं अपने वर्ड्स में बता सकता हूँ ना। हाँ, चैप्टर का नाम तो बोलो। दंडक वन में 10 वर्ष। हाँ, राम के साथ भेंट करने के बाद भरत और सारे नगरवासी अयोध्या लौट चुके थे और सेना भी वापस जा चुकी थी और कोलाहल थम गया था। और दो तीन दिनों के बाद चित्रकूट में पहले जैसी शांति लौट आई थी और सारे सारे जो जानवर और चिड़िया पक्षी थे वो सब वापस चहचहाने लगे थे और बहुत से हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम अपनी पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे। वो और उनके साथ वहां पे कोई नहीं था। वो कुछ सोच रहे थे। छोटा छोटा करके सुनो समरी में। यस मैम। हाँ। चित्रकूट बस अयोध्या से 4 दिन की दूरी पर था, इसलिए वहां पे नगरवासी और जिसे भी वहां पे मिलने जाना होता था वो उनका आना जाना लगा रहता था। वे प्रश्न पूछते उनसे और राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था और वहां पे बहुत शांति थी, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने मन बना लिया था चित्रकूट में न ठहरने का, क्योंकि अगर वे वहां पे ज्यादा दिन तक रहते तो वहां पे बार बार लोग उनको परेशान करते। इसका एक कारण और था। वहां का निर्णय राम लक्ष्मण वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आग धमकते थे या यज्ञ में बाधा डालते थे। आपने पहले पढ़ लिया है ना? यस पढ़ लिया है तो उसको है ना, ये तो बुक पढ़ना हो जाएगा, संक्षेप में उसको कैसे कथा है वो बताना है, ठीक है। तो बुक नहीं पढ़ना है ऐसे। हाँ, उसको अपने शब्दों में, थोड़े शब्दों में बोलो, जरूरी नहीं है कि उन्हीं के शब्द लो, है ना। जैसे कि वहां पर बहुत ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे, लेकिन वो कुछ भी करते थे निर्णय नहीं ले पाते थे, क्योंकि वहां के जो राक्षस थे वो बड़े मायावी थे और उनके यज्ञ में विघ्न डाल दिया करते थे। इस तरह से सुनाना है आपको, है ना। हाँ, और थोड़े शब्दों में हो गया। और फिर तीनों वनवासी से विदा लेकर वो चले गए मुनि अत्रि के आश्रम में। मुनि अत्रि के आश्रम से फिर विदा हो लिए। हाँ, फिर और वो कहाँ चले? दंडक वन की ओर। दंडक वन की ओर गए। दंडक वन फिर चित्रकूट छोड़ दिया। नहीं, फिर वो छोड़ दो, चित्रकूट का बारे में छोड़ दो, ठीक है। वो तो छोड़ के विदा लेके आई गए ना। यस। हाँ, तो दंडक वन कैसा था उसके बारे में 2 लाइन बोलो। दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। हाँ, परिपूर्ण था, भरपूर था। हाँ, इस दंडक वन में बहुत से तपस्वियों का तपस्वी थे और राक्षस भी थे, है ना। ऐसे बोलो, आश्रम बने हुए थे। लेकिन ऋषि मुनियों के जो अनुष्ठान जो किया करते, यज्ञ किया करते थे, वो उसमें बाधा डालते थे, वो पूरा नहीं करने देते थे, ठीक है। इतना हो गया, अपने शब्दों में ही बोलना है ना। हाँ, फिर आगे।
फिर मुनियों ने वहां पे राम का स्वागत किया। हाँ, कि आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें। यहाँ पे और बहुत से ऋषि और मुनि जो थे जो और आश्रम उन्हें नहीं, जो आश्रम उन्होंने अपवित्र कर दिए हैं उनसे बचाएं, है ना। और यहाँ सीता पे को, हाँ बोलो बोलो। और सीता यहाँ यहाँ वो सोच रही थी कि यहाँ राक्षसों से हमें दूर जाना चाहती थी हम्म। कि राम अकारण राक्षसों का वध न करे, हम्म। उन्हें नहीं मारे। पर राम ने समझाया कि हाँ, देखो पर राम सीते, ने उन्हें समझाया कि सीते राक्षसों का विनाश विनाश ही करना और तुझ उचित है, क्योंकि वे मायावी होते हैं और मुनियों को कष्ट कष्ट देते हैं और पहुंचाते उनकी हैं। यज्ञ में बाधाएं हाँ डालते हैं। इसलिए मैंने हाँ ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। हाँ। राम राम लक्ष्मण और सीता फिर सीता। दंड कार्य में 10 वर्ष रहे थे। हम्म। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे हमेशा इधर उधर जाते रहते थे। वे श्रमंग मुनि के आश्रम फिर वे श्रमंग मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, क्योंकि और वे फिर वो सारे पढ़ने लगे, ऋषि तुम महाराज। अपने शब्दों में बोलो। पढ़ने लगे फिर। मैं करूँ? हाँ देवे बोलो, इसी पैराग्राफ को बोलो। चलो गुड। वेदांश आगे पढ़ लो। वेदांश सुनो। मैम मैं फोर्थ वाले चैप्टर की बात कर रही थी, फोर्थ हाँ वाले चैप्टर तो में ना 35 का जो सेकंड हिस्सा है ना, ठीक है, करूँ। पंचवटी में, यस मैम। हाँ उसको पढ़ लो और फिर अपने शब्दों में बोलना, कम शब्दों में बोलना है, ठीक है। यस मैम। अब तक दिव्य बता रहा है। दिव्य मैम पहले पूरा रीड करके फिर अपने शब्दों हाँ में बता। बिल्कुल बिल्कुल, कम शब्दों में बोलना है। मैं फोर्थ चैप्टर कर सकता हूँ? 4 चैप्टर नहीं, इस ये चल रहा है तो अब पहले इसको यस मैम, करेंगे ना, यस मैम। ठीक है। तो और कोई बताना चाहता है? इस तरह से प्रयास करो, ठीक है। इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत भी तो पढ़ा होगा पेज नंबर आपने। बता सकते हैं? मानव को भी दिया था ना मैंने, क्या क्या दिया था करने के लिए? मैम उसको 37 मैम दिया मेरे था। को सबसे आखिरी में बोला था आपने, हाँ वो 37 से 40। हाँ तो 37 वाला आप स्टार्ट करो जब तक ये पढ़ रहा है, ठीक है। मैम मैंने कर लिया, थोड़ा सा मैं सुना सकता हूँ क्या? हाँ बताओ राम का बताओ। वन गमन। नहीं वो नहीं, वो यस अभी मैम। अभी रहने दो उसको, हमने छोड़ दिया है अभी। अभी इस पे चल रहे हैं, फिर यस वो मैम। मैम अभी मैं रेडी नहीं हूँ। दूसरी कहानी आ जाएगी, है ना। हाँ तो आप, गलत बात है ना, रेडी नहीं हो क्यों? बताया तो था। तो देखो अब चलो कोई बात नहीं है, आप रेडी नहीं हो तो मैं ही बताती हूँ, संक्षेप में सुनो। जैसे अभी बताया वेदांश ने कि राम लक्ष्मण और सीता उस दंडक वन में या दंडकारण्य वन में 10 वर्ष तक रहे थे। और एक क्षरवंग मुनि थे, उनके आश्रम में रहे। उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे राक्षस आते थे, हैं, और दिखाया कि देखो ये हड्डियों का ढेर दिखा दिया उन्होंने कि ये ऋषियों की कंकाल हैं और क्यों जिनको राक्षसों ने मार डाला था। अब यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है ना, कैसे रहें, क्योंकि ये स्थान अपवित्र हो चुका है। फिर वो सुतीक्ष्ण मुनि थे, है ना, राम को राक्षसों के अत्याचार की उन्होंने कहानी सुनाई थी। फिर वो अगस्त ऋषि से भी वहां मिले थे। अगस्त ऋषि कहाँ रहते थे? विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल है ना, एक पर्वत का नाम है, वहां पर उन ऋषि से मिले। उस पर पहले पार करने, विंध्याचल पर्वत को पार करने वाले पहले ऋषि का नाम है मुनि अगस्त ऋषि, ठीक है। अगस्त ऋषि नाम है उनका, समझ में आ गया। उन्होंने विंध्याचल पर्वत को पहली बार पार किया था। तो अब फिर वो उसी के पास में गोदावरी नदी बहती है, उस नदी पर पहुंचे। कौन? मुनि लेकर गए थे उनको, श्री राम को, राम लक्ष्मण सीता को। अब उसी का नाम, जहां पर गोदावरी बहती है उसी स्थान का नाम पंचवटी था, ठीक है। पंचवटी पर वहां उन्होंने काफी समय अपना वनवास का बिताया वहां पर। फिर उस पंचवटी के मार्ग में एक उनको गिद्ध मिला, ठीक है, विशाल काय, विशाल शरीर वाला एक गिद्ध मिला जिसका नाम था जटायु, है ना। मैम उसको वो तो सीधा जैसे ही डर गई। देखा
हाँ, सीता जी ने जैसे ही देखा तो वो समझी कि मायावी राक्षस है, डर गई। और उन्होंने वे धनुष उठा ही रहे, उन्होंने लक्ष्मण को मायावी बोला तो लक्ष्मण तुरंत क्रोधित हो जाते थे, आवेश में आ जाते थे और वो बहुत सावधान हो जाते थे। उन्होंने तुरंत धनुष उठाया तो क्या कहते और जटायु ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे मारो मत, मुझसे डरो मत, मैं तो तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं कोई राक्षस नहीं हूं। तो फिर फिर श्री राम ने उनको प्रणाम किया, उनको धन्यवाद दिया, ठीक है, आगे बढ़ दिए। अब वेदांश तैयार हो गए? वेदांश? यस मैम। मैम एक पैराग्राफ तैयार है। हाँ ठीक है, तैयार है ना? ऐसे ही तैयार करके बोलना है, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने शब्दों में बोलना है। हाँ बोलो वेदांश। फिर पंचवटी में उन्होंने क्या किया? पंचवटी में राम और लक्ष्मण ने बहुत बहुत सुंदर सुंदर कुटिया बनाई थी। हाँ। और वे बहुत ही खुश थे। हाँ। उनका माहौल भी बहुत अच्छा था, सारी जगह अच्छा, कुटिया को उन्होंने किससे बनाया था वो भी बताओ। यस मैम। उन्होंने फिर मिट्टी की दीवारें खड़ी की और बांस के खंबे लगाए और और पत्तों का छप्पर डाला। कुश और पत्तों का। उन्होंने कुश किसको कहते हैं मैम? वो घास फूस को। यस मैम। घास फूस, सूखी घास को बोलते हैं कुश, ठीक है। तो पत्तों से उन्होंने छत बना दी कुटिया की, जिसको छप्पर कहा जाता है। और आसपास क्या किया उन्होंने? सुंदर से पुष्प वाटिका बना दी, सुंदर सी पुष्प वाटिका बना दी, है ना, जहां पर हिरण घुमा करते थे, ठीक है। अब आगे बताओ। यही सब चलते चलते राम और लक्ष्मण ने बहुत से राक्षसों का वध किया था। जब भी वे राक्षमण आश्रम पे आक्रमण करते जिन राक्षसों ने उस स्थान की शांति भंग कर रखी थी, अशांति फैला रखी थी, उनको उन्होंने चुटकियों में राम लक्ष्मण ने उनको मार डाला और वह स्थान राक्षसों से विहीन कर दिया, ठीक है। आगे बोलो। और यही सब चलते चलते पूरे वन से राक्षसों का अस्तित्व ही लगभग मिट गया था। और सब जगह शांति थी और तपस्वी अपना यज्ञ बहुत अच्छे से कर सकते थे, क्योंकि उनके यज्ञ में कोई बाधा नहीं डाल रहा था। एक दिन राम लक्ष्मण सीता वो सब कुटी के बाहर बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि लता कुजू के पास एक सौंदर्य पर मुक्त। हाँ, उन्होंने एक स्त्री को देखा, ऐसे कहानी सुना ना, एक स्त्री को देखा जिसका नाम सुपर्णखा था, ठीक है। वो सुपर्णखा वहां आई। राम को देखकर वो बहुत ही मुग्ध हो गई। उसे लगा कि ये तो कितना बलवान है, चलो मैं इससे शादी कर लेती हूँ। हाँ। लेकिन उसने अपने आप को पानी में देखा और सोची कि अरे मुझ पे तो झुर्रियां हैं, मैं तो कितनी बूढ़ी लग रही हूँ। हाँ। लेकिन वो राम के मुंह में आकर उसने अपना रूप बदल के वो राम के पास गई और सुंदर स्त्री बनकर, है ना, सुंदर स्त्री बनकर राम के पास गई और कहा कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, लेकिन तुमसे विवाह कर लेना चाहती हूँ। तुम ठीक है। फिर आगे राम जी क्या थे? राम जी मुस्कुराए, है ना। और मैम उसके बाद ये मैम मानव को रीड करना था वाला। हाँ मानव। मैम 37 पेज नंबर। हाँ यस मैम। राम ने मुस्कुराया और लक्ष्मण की ओर देखा। उन्होंने अपना परिचय दिया। सीता को संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम सुपर्णखा पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। सुपर्णखा ने
झूठ बिल्कुल भी नहीं बोला। उनने पूरा सच 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 बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है। अच्छा, और अविवाहित है। सुनो, इसको स्टोरी में सुनाओ। पढ़ रहे, तुम भी पढ़ रहे हो, पढ़ो नहीं, अपने शब्दों में बोलना है ना, अपने शब्दों में बोलो। यस मैम। राम ने, मैं अभी ऐसे रेडी नहीं हूँ, मतलब मैं कल कर सकता हूँ फिर, मतलब अगली क्लास में। हाँ चलो ठीक है। अब आगे और कोई बताएगा क्या? मैम दिव्य कह रहा है। और कोई कोशिश करेगा? क्यों नहीं बोल रहे? मैम कहना है। हाँ बोलो दिव्य। यस मैम। मैं प्रेजेंट करूँ? हाँ, नहीं प्रेजेंट नहीं करना है। क्या प्रेजेंट कर रहे हो? बोलना है ना। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करके बता रहा हूँ। हाँ बोलो। यस यस मैम। मैम आगे का शूर्पणखा राम के पास गई। मैम कहाँ से पढ़ना है? अरे ये प्रणव क्या बोल रहे हैं बेटा? प्रणव। मैम आगे का मैं समझूं? हाँ बोलो दिव्या, सुनो आप। यस मैम। हाँ प्रणव बोलो, स्टार्ट। फिर जब सुप्रका राम जी को देखती है, उसके बाद राम जी मुस्कुराते हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरी पत्नी सीता है, तुम चाहो तो लक्ष्मण से बात कर सकते हो। वेरी गुड। अब वो सुपर्णखा लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण के पास जाती है। फिर लक्ष्मण उसके पैरों में राक्षसी जैसा कुछ उसके नाखून देख लेता है, और फिर देख लेते हैं ना, आदर सूचक शब्द बोलो, है ना। और फिर वो राक्षसी अपने असली रूप में आ जाती है। तो लक्ष्मण अपने तीर से, अपनी तलवार से उनकी नाक काट देता है। और फिर नाक कान दोनों बोलो, नाक कान काट देते हैं। नाक और कान दोनों काट देते हैं। और फिर सुपर्णखा वहां से उड़ के रोती हुई कहाँ पहुंचती है? रावण के पास हाँ, अपने भाई प्रदूषण के पास पहुंचती है, जो कि उसके चचेरे भाई थे। हाँ इसी तरह से बोलना है शॉर्ट में। वेरी गुड। और बोलो आगे। चचेरे भाई थे। प्रदूषण अपने साथियों को लेके राम जी से राम और लक्ष्मण से युद्ध करने आते हैं। हाँ अच्छा, ऐसे इसमें ये भी बोलना है कि देखो, क्रोध में आकर जब है ना सुपर्णखा को उन्होंने लथपथ देखा, है ना, रोते विलखते देखा, तो भाई को गुस्सा आएगा ना, तो वो भी बोलना है, क्रोध में आकर के जल्दी से खर और दूषण, है ना, जोश में आकर, और उन्होंने क्या किया, अपने राक्षसों की सेना भेजी, ठीक है, और फिर स्वयं ही उनसे बदला लेने के लिए वहां पहुंच गए। और बोलो आगे। फिर वो तो खरदूषण उसके साथ ही क्रोध में आकर राम जी और लक्ष्मण जी से युद्ध करने जाते हैं। और फिर यहाँ पर युद्ध होता है, वो वहाँ पर हार जाते हैं। और फिर रावण के महल में जाते हैं, और वहाँ पर रावण के पास उसकी बहन सुप्रका आती है और बोलती है कि राम लक्ष्मण ने मेरी नाकों और कान काट, तो आप उनसे युद्ध करिए। तो वो रावण उससे बोलता है कि ये राम और लक्ष्मण कौन है। तो खरदूषण और उसके साथी बोलते हैं कि वो जो भी वो राम और लक्ष्मण मैम खरदूषण सुनो, पहले सेना जाती है, सेना बताती है, और इसी बीच में राम जी जानते हैं कि ये बहुत राक्षस है ना, वीर हैं, वो सीता जी को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं, ठीक है।
लक्ष्मण जी को कहते हैं कि तुम यहाँ से दूर सुरक्षित स्थान पर सीता को छोड़ के आओ, ठीक है। मैम? और वो जो सेना होती है वो राम लक्ष्मण वो खरदूषण के पास आती है ना, और बताती है, ठीक है, राम की वीरता के बारे में बताती है, उनके बारे में बताती है। फिर वो चल देता है अपने घोड़े लेकर के, उसके घोड़े भी गिर जाते हैं और आकाश में गिद्ध मरनाने लगते हैं, ठीक है, मतलब अशुभ संकेत मिलता है, ठीक है। और वहां से अपनी जान बचा करके वो राक्षस भाग लेते हैं। फिर भागने वालों में एक राक्षस का नाम अंकपन था। अब वो कहाँ गया? वो रावण के पास रावण के पास पहुंच गया। फिर वो रावण के पास जाता है और फिर उनको उसको पूरा बताता है कि क्या हमारे राक्षसों का ये हाल हुआ और राम और लक्ष्मण कौन है, ऐसा सब बताता है। और फिर और कहता है नहीं, इसका एक ही उपाय है कि उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर दे जिससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे, ठीक है, वियोग में। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर चेरी आप ऐसे बताओ। चेरी मैं बोलूं? नहीं, रुक जाओ। चेरी मैम बोलो बेटा, आप भी तो ऐसे बोल ही रहे हो ना, बीच में आ तो रहा है समझ में आपको? बोलो। मैम एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा, हाँ दिव्य समझ में आया? इसी तरह से दिव्य बोलो, फिर महेश बोलेगा। यस मैम। वेदांश रुको, अभी रुको, आपका हो गया है ना मैम? तो हमारी चांस कब आएगी? हाँ, ये हो जाएगा इसके बाद। बोलो दिव्य। मैम आप ऐसा लिख दीजिएगा कि जिसकी चांस, मतलब अगली क्लास में किस किस की चांस है। अच्छा हाँ, मैं अभी बता दूंगी ना। व्हाट्सएप पे क्या है, आप अभी यही सुनो, लिसनिंग स्किल नहीं करोगे, व्हाट्सएप पे चाह रहे हो? हाँ दिव्य बोलो आगे। जो एक सेना का जो नहीं, अब क्या होता है, जब जैसे ही कोई विचार आता है मन में, जैसे राक्षसों के मन में आया, अंकपन था उसके मन में आया कि क्यों ना सीता का अपहरण कर लिया जाए, तो अब क्या होगा? रावण सीता हरण करने के लिए तैयार हो गया। मारीच के पास जाता है, जो कि मारीच क्या है? ताड़का का पुत्र था। और जब वो रावण उसके पास जाता है, बोलता है कि तुम मेरी मदद करो, फिर तारक समझाता है कि वो वीर दशरथ के वीर हैं, वो मुझे मार देंगे। फिर रावण बोलता है कि वो मारे चाहे ना मारे, मैं जरूर तुम्हें मार दूंगा। तो वो डर के कारण सोने का हिरण का रूप ले लेता है और फिर वो चले जाता है और सीता उसे देख लेती है और बोलती है, और उससे मोहित हो जाती है। बोलती है कि राम जी से कि मुझे यह हिरण ला के दीजिए। तो राम को पता चल जाता है कि ये मायावी है, तो भी उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वह उनके पीछे चला जाता है। चले जाते हैं? हाँ। कैसे बोलते हो? हाँ, लक्ष्मण को पता चलता है कि मायावी है। सुनो, जितने भी हमारे आदर्श होते हैं, पूजनीय होते हैं, उनको हमें रेस्पेक्ट से बोलना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसमें भी लिखा हुआ है कहीं लक्ष्मण बोला, ऐसे कुछ लिखा है क्या? है ना? नो मैम। फिर राम जी उनके पीछे चले जाते हैं, उनकी बात मान के, और लक्ष्मण उनकी ख्याल रखता है, उनकी सुरक्षा के लिए बैठ जाता है। फिर वो बैठ जाते हैं, फिर से वही उनकी रक्षा करने के लिए उधर ही रुक जाते हैं। फिर जो सोने का हिरण बने थे जो मारीच, वो उनको दूर लेके चला गया। और फिर रावण सीता डर गई और उनने लक्ष्मण जी से कहा कि आप उनके साथ जाइए और उनकी मदद करके आइए। फिर उधर ही पेड़ के पीछे रावण ने साधु का भेष लेके चला जाता है और उसका अपहरण करके लेके उधर चले जाता है और उसका अपहरण कर लेता है।
फिर नहीं, अच्छा वो तो आगे की घटना हो जाएगी फिर, है ना। यस मैम, ये बहुत आगे चला गया। बहुत आगे चले जाओगे तुम। अब हाँ, अब राम वन गमन वापस आते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, ये आपने पढ़ा इसमें, इसी में एक क्वेश्चन है। तुमने जंगल और जनकपुर तथा दंडक वन में, चलो वो तो पढ़ लिया। दंडक वन में 10 वर्ष में राक्षसों द्वारा मुनियों को परेशान करने की बात पढ़ी। ठीक है, दंडक वन में 10 वर्ष में राक्षसों द्वारा मुनियों को परेशान करने की बात पढ़ी। राक्षस ऐसा क्यों करते थे? क्या ये संभव नहीं था कि दोनों शांतिपूर्वक वन में रहते? कारण बताओ, कोई कारण है तो बताओ। मैं बताऊं, क्यों मैम वो अभी रुको, कौन बताएगा अभी? मैम तन्मय तन्मय, मैम तन्मय बोलो पहले। तन्मय मैम जो बोलो। ऋषि मुनि थे ना, वो क्या ना 10 दिन का ना यज्ञ कर रहे थे। वो यज्ञ समाप्त हो जाता ना, तो वो राक्षस सारे वन पूरा सुंदर वन बन जाता। उसमें राक्षस कोई नहीं था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये वन सुंदर बन जाए, हमारा घर, हम यही रहेंगे। तो वो बार बार यज्ञ में बाधा डालते थे, परेशान करते थे। हाँ, मतलब दोनों जो राक्षस थे और जो ऋषि मुनि थे, उनकी जो संस्कृति है, ठीक है, उनकी संस्कृति बिल्कुल विपरीत है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। ऋषि मुनि जो होते हैं वो आश्रम में शांति पूर्वक रहते हैं, यज्ञ से अपने उस वातावरण को बहुत सुंदर बना लेते हैं। लेकिन राक्षसों को ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो उनकी प्रवृत्ति, हाँ, उनकी प्रवृत्ति जो होती है अशांति की होती है, हत्या करने की, मारने की होती है। वो हमेशा दूसरों को पर अत्याचार करना, आतंक फैलाना, है ना, ये सब कार्य है उनका। तो उनको ये ऋषि मुनियों की जो संस्कृति है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भाती नहीं है, इसलिए वो परेशान करते हैं, है ना। इसलिए हम समझते हैं कि वे सभी एक साथ मिलजुल करके नहीं रह सकते हैं। ऋषि मुनि और राक्षस जो हैं एक साथ वन में मिलजुल कर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की संस्कृति अलग अलग है। समझ में आया? मैम और राक्षस को तो इंसान खाना पसंद है, और ऋषि मुनि उदार होते हैं, है ना, विनम्र होते हैं, ठीक है। लेकिन राक्षस कैसे होते हैं? आतताई, अत्याचारी होते हैं। मैम वो बुरा पूरा में, मतलब कभी भी अच्छा नहीं सोचेंगे कि हम ये बुरा कर रहे हैं, मतलब ये इनके साथ। हाँ, तो अभी आपने देखा ना, आप भी देखते हो कि हमारे समाज में कुछ अच्छे लोग भी हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं, है ना। ठीक है, तो हमें ये देखना चाहिए और किसके साथ बैठना है, किसकी बात सुनना है ना, वो हमें भी अपनाना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलो उसमें चलते हैं। क्या है? राम वन गमन, नहीं, चित्रकूट में राम, ये वो तो वन गमन तो हो गया था। चित्रकूट में राम, मैं चित्रकूट में मैम भरत। चित्रकूट में भरत। हाँ सॉरी, भरत, चित्रकूट में भरत। ठीक है, अब समझाओ, कौन समझा रहा है? बोलो, किसको समझाना है? चित्रकूट में भरत, तन्मय को दिया था, और चेरी। यस मैम। हाँ, देखो, जब भरत अयोध्या पहुंच गए थे और उन्होंने वहां के वातावरण को देखा ना, सुना था, उनके पिता की मैं ये चैप्टर अगली क्लास में कर वो प्रेजेंट बता सकता हूँ। मैम मैं रेडी हूँ। हाँ बोलो तन्मय। यस मैम। चित्रकूट में भरत, देखो अभी वो बोल रहे हैं ना प्रेरणा, फिर उसके बाद बोलना आप, ठीक है। जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उन दिनों भरत अपनी ननिहाल में थे। राम को पिता दशरथ द्वारा वनवास देने पर राम वन को चले गए और उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन में चले गए। राम के वनवास को जाने के बाद दशरथ ने उनके बिछो में प्राण त्याग दिए।
त्याग दिया। भरत को उनके ननिहाल में सूचना भिजवाई गई और उन्हें जल्दी बुलाया गया। समाचार पाकर भरत तुरंत अयोध्या की ओर चल दिए। 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचने पर भरत को अयोध्या सुनसान नजर आ रही थी। मतलब कि अयोध्या में एकदम शांति बनी रही थी। उनका मन किसी आशंका के त्रस्त हो गया। उन्होंने राजमहल में जाकर अपने पिताजी को ढूंढा और पिताजी नहीं मिले। फिर वह अपनी माता केकई से मिले। केकई ने उन्हें सारी बात पता चली और उनके पिता स्वर्ग लोक सिधार गए और बड़े भाई राम वन को चले गए थे सीता और लक्ष्मण के साथ में। भरत को अपने पिता के मृत्यु का बड़ा दुख हुआ। भरत ने केकई से राम के वन जाने का कारण पूछा तो केकई सारी बात उन्हें बता दी। केकई ने महाराज दशरथ से राम के वन जाने का वरदान मांगा था वरदान मांगा था जो कि दशरथ ने उनको दिए थे ना, 2 वरदान वो मांगा था ताकि उनको भरत को राज्य की राजगद्दी मिल सके। यह सुनकर भरत केकई पर बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें गुस्सा हुए और उन्हें उल्टा सीधा भला बुरा उनको बुरा भला कहा है ना, और उनको बहुत बुरा भला कहा। फिर वह माता कौशल्या से मिले और उनसे क्षमा मांगी, माफी मांगी। सब लोग ने उनसे राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा तो भरत ने राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया। वह बोले कि यह राजगद्दी राम की है और मैं राम को वन से बुला कर लाऊंगा और वही इस राजगद्दी को संभालेंगे। हाँ, गुड, ठीक, बहुत सुंदर। और बताओ, इस तरह से ही थोड़ा थोड़ा करके बताना है। हाँ, और बताओ। ठीक, अच्छा बता रहे हो। भरत राम के वापस लाने के लिए अपनी सेना और राज्य के अन्य लोगों के साथ वन की ओर चल दिए। उस समय राम गंगा जमुना के संगम के पार चित्रकूट नाम का जगह था पर एक कुटी बनाकर रह रहे थे। मतलब जो चित्रकूट का नाम का एक जगह था वहां पर एक कुटी बनाकर रहते हैं। मतलब थोड़ा सा झोपड़ी टाइप का आश्रम था। भरद्वाज का, ऋषि भरद्वाज का आश्रम था, है ना। हाँ, यस मैम। भरत ने राम से भेंट की और उन्हें पिता की मृत्यु का समाचार दिया। यह सुनकर राम सन्न रह गए, मतलब कि चुप रह गए। भरत ने राम से अनुरोध किया कि वह तुरंत अयोध्या लौट चले और राजगद्दी को संभाले, पर राम ने इनका मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपने वचन से फिर नहीं कर सकते क्योंकि रघुकुल की तो रीति थी प्राण जाए पर वचन न जाए। पिता की आज्ञा से ही वन की ओर आए और अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। 14 वर्ष के वनवास के बाद ही वो अयोध्या आएंगे। भरत के जब काफी आग्रह करने पर राम नहीं माने तो भरत ने उनसे उनकी चरण पादुका ले ली। उन्होंने कहा कि इन चरण पादुकाओं को राजगद्दी पर रखकर ही राम प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या का राज संभालेंगे और उनके लौटने का इंतजार करेंगे। उसके बाद भरत अयोध्या की ओर लौट गए और उन्होंने राम की चरण पादुका और राजगद्दी पर स्थापित किया और उनके प्रतिनिधि बनकर अयोध्या पर राज
करने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने राजसी जीवन त्याग दिया और नंदीग्राम में एक कुटी बनाकर साधु की तरह रहने लगे और वहीं से राजकाज की व्यवस्था चलाने लगे। थैंक यू। हाँ, वेरी गुड, ठीक है ना। और कितने वर्ष चलाई? कितने वर्ष? 14 वर्ष। हाँ, पूरा 14 वर्ष। वेरी गुड। इस तरह से सुनाना है संक्षेप में, और तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब आगे सुनो, अब आगे क्या करना है आपको, ये तो हो ही गया है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहती हूँ लक्ष्मण जी के बारे में, ठीक है। आप लक्ष्मण जी के बारे में जान गए हैं ना, समझ रहे हो? यस मैम। है ना। लक्ष्मण जी के बारे में चैट में लिखो, आप क्या समझते हो उनके बारे में? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी, है ना। जो राम कहते थे तुरंत वही मानते थे, ठीक है। यस मैम। हाँ, गुस्सा बहुत आता था मैम, उनको गुस्सा बहुत आता था। हाँ, बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, ठीक। मैम वे बहुत वीर थे। वीर थे, हाँ, वेरी गुड। जैसे कोई संकट इन पे पड़ता तो वो सावधान हो जाते थे। हाँ, एक वीर और एक आदर्श पुरुष थे, ठीक है। मैं वो बहुत सावधान भी थे। एक बात बताओ, राम और लक्ष्मण ने महाराज दशरथ की निर्णय था जो 14 वर्ष का वनवास, उसको खुशी खुशी स्वीकार क्यों किया? आपका क्या कारण था इसका? मैम क्योंकि वो अपने वचन से माता पिता के बहुत अच्छे से बात मानते थे। हाँ, माता पिता आज्ञाकारी थे और वो हर बात उनकी मानते थे। उनने कहा था तो फिर वो मान। वो पता है उनकी वचन की पिता की आज्ञा का अनादर नहीं करना चाहते थे, बच्चों का उन्होंने पिता के वचनों का उन्होंने सम्मान रखा। मैम अगर और कोई चाहता तो फिर वो भी मतलब वो खुशी खुशी नहीं लेते, लेकिन जो राम जी और लक्ष्मण जी थे वो माता पिता के बहुत आज्ञाकारी थे, तो उनने इसलिए खुशी खुशी ले लिया। हाँ, खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, है ना। मैम और उन्होंने सोचा होगा कि इनके माता पिता के फैसले में ही मेरा कुछ हक होगा। हाँ, और एक ये भी था कि उनकी जो वंश परंपरा से जो रीत चली आ रही थी, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो उस वचन का उन्होंने मान रखा, ठीक है। अपने बड़े भाई राम की रक्षा करने के लिए भी गए थे। किसकी? मैम वो शेषनाग के अवतार थे। हाँ, शेषनाग के अवतार थे, वेरी गुड। हाँ, मैम, ठीक। तो अब इसी तरह से अच्छे से आपको रामायण का आनंद लेना चाहिए, और कुछ अपनी तरफ से भी बोलना चाहिए। मैम और वो पता है कृष्णा का रूप लिया था उन्होंने, कृष्णा भगवान के लास्ट में। कृष्ण भगवान का? मैम राम भगवान मैम राम भगवान विष्णु भगवान के अवतार थे ना, राम भगवान। यस मैम। हाँ हाँ, वेरी गुड। मैम आप बता दीजिए अगला वो मतलब अगली क्लास में कौन कौन को बोलना है। और आपने एक चीज नहीं बताई, सेवा भावी थे, ठीक है। सेवा भाव, लक्ष्मण जी के अंदर सेवा भाव था। राम जी की सेवा भी करते थे। उन्होंने सेवा का पूरा परिचय दिया, सेवा की भावना का। मैम वो पूरे 14 वर्ष सोए नहीं थे। मैम वो 14 बिल्कुल। और जो 14 वर्ष तक उनके पैर भी दबाते थे। हाँ, किसी चीज का लालच नहीं था। यस मैम, बिल्कुल। उन्हें सत्ता का लालच नहीं था, राज्य का लालच नहीं था, राजा बनने का लालच नहीं था। मैम उन्हें जो भी मिलता था ना तो वो खुशी खुशी ले लेते थे, कभी ये नहीं सोचते थे कि मेरे को ये क्या मिल गया वो। हाँ, वेरी गुड, ठीक। तो वही है ना, हमको हर कैरेक्टर के बारे में इसमें जो दिया है उनके बारे में अगर कोई राम भगवान का अपमान कर देते थे तो फिर क्रोधित होते थे। मैम वो भावनाओं त्यागी थे, ठीक है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, राम जी के साथ वन में जाने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, ठीक है।
और मैम दूर अगर राम Yes, ma'am. मैम मैम और वो माने भी नहीं थे, राम जी ने एक बार मना भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं आपके साथ चलूंगा चाहे मैं कुछ भी त्याग दूं। हाँ, और निडर थे, निडर, डरते नहीं थे, रात भर Yes, जगते ma'am. थे, निडर थे, साहसी थे। मैम वो बहुत मैम मैम सावधान भी थे मैम ना वो जैसे बहुत। लक्ष्मण बहुत जी शक्तिशाली ने थे वनवास का मतलब। खबर सुनी तो उनको कैकेयी पे गुस्सा आया था। हाँ, मैम वो बहुत बुद्धिमान थे। बुद्धिमान थे, और सुनो वो दूरदर्शी भी थे। दूरदर्शी जानते हैं, जो कोई भी कुछ भी घटने जा रहा हो उनको मैम मालूम कोई रहता था, दूर से ही पता चल जाता था। ठीक है, मैम वो अंदाज मतलब मैम उन्हें पता चल जाता कि ये होने वाला है अभी। हाँ हाँ, अंदाजा हो जाता था कि आगे ये होने वाला है। ठीक, मैम वो पूरी लकड़ियां वगैरह लाते थे सीता जी के लिए। अब वो और सेवा भाव में आ जाएगा सब। ठीक है, सेवा भाव, साहसी, वीर, मैम आप और बता दीजिए अब अगली बार कौन को। बनाई थी। मानव को बहुत जल्दी है। मैम मैं अच्छा, रेडी हूँ। तैयार नहीं मैम किया मैं था। दंडक वन में 10 वर्ष का कर सकता हूँ। अच्छा, आप सुनो, मान लो यदि आपको ठीक है, आपको लक्ष्मण जी के चरित्र से क्या प्रेरणा मिलती है बताओ। ये तो लक्ष्मण जी का वो है ना, कि आपने लक्ष्मण जी के बारे में बताया। आप हमें सबकी सेवा करना मैम चाहिए। भाई की सेवा मैम भाई की सेवा करना चाहिए। हमें बड़े भाई को हमें अपने बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए, आदर करना चाहिए। मैम और जो माता पिता और जो भी हमको दे वो खुशी खुशी ले लेना चाहिए। एक मिनट को अनुभा, अनुभा को बताने दो। अनुभा, अनुभा नहीं बोल रही है ना। अक्सा, मुझे एक बार ना सबका नाम लेने दो, एक एक पॉइंट मैं पूरी पूछती हूँ। अक्सा, बहुत लोग बोलते ही नहीं है। हाँ तो ये गलत बात है ना, नहीं बोलेंगी तो क्या कहते हैं, नंबर कैसे आएंगे। अनुभा पहले तो पार्टिसिपेट की थी, इस बार नहीं बोल रही, आई नहीं थी पिछली बार। बोलू अक्सा, बोलू आर्यन, आर्यन, यस नहीं, हाँ बोलो, आप लक्ष्मण जी के चरित्र से क्या प्रेरणा आप को मिलेगी, आप क्या लेना चाहेंगे बताओ। अभी सभी की सेवा करनी चाहिए और सभी हाँ, अब देखो कुछ करना बच्चों ने चाहिए। बोला था कि भाई की सेवा, भाई की नहीं सभी की। ठीक है, सेवा भाव सीखना चाहिए, हम बड़ों का माता आदर पिता करना की। चाहिए। हाँ, बेदास बीच में नहीं बोलो, गलत बात है, गलत बात है, बीच में नहीं बोलना है ना। आर्यन बोल रहा था कि सभी की सेवा करना चाहिए। ठीक है, अब चेरी, चेरी आप बताओ। यस मैम, मैं हमेशा अपने से बड़ों का आदर करना हाँ, चाहिए। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक, और मैम चेरी के बाद, मैम हमें आज्ञा चेरी के बाद मैम देवांश मैम कराई। मैम हमें मैं बोलूं फिर मैम नहीं। चेरी के बाद मेरा नंबर है। चेरी आपके, हाँ बोलो। मैम हमें आज्ञाकारी बनना चाहिए। हाँ, आज्ञाकारी, सेवा भावी, और बताओ। मैम जो भी हमें कुछ दे तो वो खुशी खुशी ले लेना चाहिए। यस मैम। मैं बोलूं और अपने कर्तव्य का पालन करना। ठीक है, मैम हमें जो मिले उससे संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और क्या, और बताओ। मैम जो माता पिता चाहते हैं उसे हमें किसी से करके दिखाना चाहिए। मैम हमें बुद्धि से काम ठीक है। लेना चाहिए। अच्छा, देवांशु, देवांशु यस मैम। आप बताओ। मैम हमें आज्ञाकारी रहना चाहिए। अच्छा, आपने बताया था आज्ञाकारी। अच्छा, यस मैम। धवल, धवल आप बताओ। मैम हमें बहुत अच्छा मैम हमें जो हम काम कर रहे हैं वो लगन से करना चाहिए। बिल्कुल 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 सही। अच्छा, मैम दिव्या आप अगर बताओ। मैम जैसे अगर लक्ष्मण जी और राम जी में मतलब जैसे कि किसी अपने पहले भाई से थोड़ी मतलब वो बात पूछ लेना चाहिए कि हम सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं, तो फिर वो अगर सही कर रहे होंगे तो बता देंगे। हाँ ठीक, मैम आज्ञा लेनी चाहिए। ठीक है, आप चलो, ठीक, वेरी गुड। टाइम हो गया है ना। अब आगे मैं बता देती हूँ आपको। अभी इसमें से अब नहीं करेंगे हम, ठीक है, अब इसमें से नहीं करेंगे, पाठ को पढ़ेंगे अब आगे। तो सबसे पहले तो आपको
क्या करना है कि लिसनिंग स्किल, जैसे आपने यहाँ पे बच्चों ने बताया उसके बारे में आपने ध्यान से सुना है ना, तो ये आपकी लिसनिंग यहाँ पे इम्प्रूव हुई होगी, ठीक है। और होती भी है, यदि हम दूसरों की बात जब कोई कह रहा है, यदि हम उसको सुनते हैं तो हमारी लिसनिंग स्किल अच्छी होती है, ठीक है। तो अब अगला टर्न जो है सैटरडे को आपका लिसनिंग स्किल का है, तो तैयार होके आना, ठीक है, अच्छे से ध्यान से। मैम हिंदी का कि संस्कृत का? अब हिंदी क्लास है ना, तो हिंदी का है। यस ठीक मैम, है, हिंदी का। और अभी संस्कृत में आपने शब्द रूप वो धातु रूप याद कर लिया है, लट लकार लिट लकार। यस मैम। यस मैम। है, तो मैं थोड़ा पूछूंगी, फिर उसके बाद में आज मैं लंग लकार कराऊंगी, ठीक है आपको। और ये मतलब क्या क्या पूछेंगे, एक बार वापस बोल सकते हैं? लट लकार लिट लकार धातु रूप पूछ करके उसके बाद में मैं आपको लंग लकार कराऊंगी। क्या होता है लंग लकार? मीन्स भूतकाल, उसका रूप बताऊंगी, ठीक है। और आपने काम कर लिया होगा, मैंने आपको 5-5 शब्द दिए थे धातु रूप लिखने के लिए, कॉपी में कर लिया है सभी ने? यस मैम। है ना, तो मतलब मैम वो शब्द भी दिए थे मैम, जो मैम जब लट लकार में होते हैं तो मैम उनका वो मैंने मम्मी से सवाल की थी। और हाँ, लिट लकार में कैसे हो जाता है? लकार और लिट लकार दोनों लिख लिए मैंने। हाँ, लिख लिया ना, सबको दिया था ये काम। तो मैं आज पूछूंगी ना, मैं बारी बारी से पूछूंगी, आपका टेस्ट लूंगी एक बार, फिर उसके बाद मैं लंग लकार कराऊंगी, ठीक है। यस हिंदी की पाठ कराओ मैम, हिंदी की। यस मैम। शांति शांति शांति। साईराम मैम। साईराम, जल्दी से लीव करो, फिर मुझे इनविटेशन देना है आपको, क्योंकि आज नेट नहीं रहा था। यस मैम, साईराम। तो अच्छा रहा आप। मैम। हाँ, साईराम मैम। जल्दी करो, ठीक है, जल्दी से लीव करो बेटा, एक साथ फटाफट। साईराम मैम। साईराम साईराम। साईराम साईराम, जल्दी जल्दी करो, तो मैं आपको इनविटेशन भेजती हूँ।